हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस समय ख़त्म हुआ और पेपर का M2R5 क्या है, M2R5 वेब डिजाइनिंग का पेपर का MCQ जो हमारा 15 जनवरी को हुआ था, तो उसका आंसर की आ गया है। तो प्लीज़ सही और एकदम सटीक आंसर देखिए इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, कहा गया है कि देखिए इसमें दिया गया है कि कौन W3 टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है। तो W3 लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर, और W3 क्या है, ये क्या है W3 सेंटर अलाइन, ये क्या है, ये मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मतलब इनमें से ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? वेब होस्टिंग होगा। क्या होगा? वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है। तो यदि आपके एग्जाम में ट्रांसपेरेंट पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? W3 क्या है? हाइपन ओपासिटी। क्या है? W3 हाइपन, इसे हम हाइपन बोलते हैं, ठीक है। W3 हाइपन ओपासिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कि व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। तो हम उसके ब्रांड का निर्माण भी कर सकते हैं, बेहतर बिक्री, मजबूत और सोशल मीडिया रणनीति। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है हमारे? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। तो आई फ्रेम, यू फ्रेम, नो फ्रेम, फ्रेम सेट। तो कौन सा है? आई फ्रेम होता है, ठीक है। क्या होता है? आई फ्रेम होता है। और क्या है? आई फ्रेम होता है, नो फ्रेम होता है, फ्रेम सेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यू फ्रेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि नेविगेशन क्या दिया है? नेविगेशन लिंक का एक सेट टैग का उपयोग करके परिभाषित किया। ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक ए डिफाइंड यूजिंग टैग। मतलब नेविगेशन टैग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा टैग हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नेव टैग का हम यूज करते हैं। किसके लिए? हम नेव टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यदि हमारे तरफ से कोई भी आंसर गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यदि आपको आ रहा तो। यदि कोई भी त्रुटि होती है इस वीडियो में तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? NG ऐप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, NG ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 W3 टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। W3 स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन नंबर बी W3 स्ट्रिप ये प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा CSS प्रकार नहीं है? मतलब व्हाट इज नॉट वैलिड CSS टाइप? एक्सटर्नल क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आउटलाइन क्या है? आउटलाइन क्या है? ये CSS टाइप का प्रकार नहीं है, आउटलाइन। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? आउटलाइन इज नॉट वैलिड CSS टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नोटपैड++ में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए ANSI ये हमारे CSS मानक कोडिंग में मौजूद नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है हमारे? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग किस कलर को को कलर करने के लिए किया जाता है? किसको कलर करने के लिए किया जाता है? किसको? कोई HTML क्या पूछ रहा है कि W3 एंड W3 कलर क्लासेस कैन बी यूज टू कलर एनी HTML हेडिंग ओनली, पैराग्राफ एलिमेंट ओनली, टेबल एलिमेंट ओनली। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एनी HTML। क्या है? एनी HTML एलिमेंट्स, कोई भी HTML एलिमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया कि W3 पूछ रहा है आइडेंटिफाई विच इज नॉट करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज। इनमें से कौन सा एक W3 इमेज का प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? W3 क्या है?
W3 राउंड सर्किल बॉर्डर होता है, लेकिन क्या है W3 ओवेल नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है W3 ओवेल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता की पहचान करें। तो एयर ब्रशिंग, रेड आई के दिया है, रिमूवल, क्रॉपिंग्स, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। क्या है? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि रेक्टेंगुलर क्या दिया है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस उपयोग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पूछ रहा क्या? हाँ, जावा स्क्रिप्ट कैन बी चेंज, मतलब जावा स्क्रिप्ट को क्या बदल सकता है? जावा स्क्रिप्ट किसको बदल सकता है? HTML कंटेंट को भी बदल सकता है, HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज को भी बदल सकता है, HTML स्टाइल को। मतलब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी को जावा स्क्रिप्ट बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? तो पेपर बहुत अच्छा है, यदि दिमाग लगाएंगे तो आप सभी पेपर सॉल्व कर जाएंगे। तो CSS में सूडो क्लास के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? CSS में सूडो क्लास के लिए कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। CSS क्या पूछ रहा है कि कौन सा सूडो क्लास गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? एम्बेडेड स्टाइल शीट के बारे में क्या सही है? कि पूछ रहा है एम्बेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? डी इसका राइट आंसर है, मतलब सभी कथन सही हैं। क्या है? सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम पूछते हैं। तो ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट इन HTML। ठीक है, HTML टैग में नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट की पहचान हम कैसे करेंगे? तो ड्यू टैग के अंदर आते हैं। क्यों? ऑप्शन नंबर ए, नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट कौन है? ड्यू टैग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज विच एलिमेंट। मतलब ऑटो फोकस पूछ रहा है कि ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जा सकता है? किस पर किया जा सकता है? बटन, इनपुट, सेलेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो किस पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बटन पर किया जा सकता है ऑटो फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर, हाँ, HTML के लेबल टैग के बारे में क्या कथन सही है? पूछ रहा है HTML के लेबल टैग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के मतलब ये जो मतलब हैंडीकैप होते हैं, दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते, उनके लिए HTML लेबल टैग मतलब ये गलत है। जाहिर सी बात है, जो अंधे रहेंगे या दृष्टिबाधित रहेंगे वो कैसे HTML टैग या कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कौन सा कथन एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी एक ही फाइल में समाहित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, हाँ, कौन सा फोटो फिल्टर, क्या पूछ रहा है? कौन सा फोटो फिल्टर क्या पूछ रहा है? कौन सा फोटो फिल्टर ट्रीट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है? आर्टिस्टिक फिल्टर। क्या है? आर्टिस्टिक फिल्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? आर्टिस्टिक फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 में डील एलिमेंट, क्या है? डेल एलिमेंट उस टैग को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट में हटा दिया गया है। ब्राउजर उन्हें किस रूप में निरूपित करता है? किस रूप में निरूपित करता है? स्काइथ्यू में। इसका है स्काइट्रियू में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्ट्राइकथू में। ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है यदि उस पर इस तरह के लाइन आ जाते हैं तो उसे हम स्ट्राइकथू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कुकीज़ के बारे में कौन सा कथन गलत, कौन सी कथन गलत है? तो क्या है?
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या पूछ रहा है? डी इज द राइट। कुकीज में 4 KB से अधिक डेटा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो कौन सा सूडो क्लास एक्टिव हो जाता है? कौन सा सूडो क्लास एक्टिव हो जाता है? कौन सा होवर सूडो क्लास एक्टिव है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रयोग, हाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डायरेक्टिविटी कह दिया है डाइवर्सिटी के उपसर्ग में प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डाटा, एनजी, ए एंड बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एनजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27। W3.CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। मतलब W3 CSS कौन सा बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता? टॉप, राइट, बॉटम प्रदान करता है लेकिन गटर नहीं प्रदान करता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रंग वृद्धि को संदर्भित करता है, कौन करता है? कि पूछ रहा है कि कलर इन्हेंसमेंट रेफर्ड किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इन्हेंस ओनली फोरग्राउंड ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है? इन्हेंस ओनली फोरग्राउंड इमेज। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29। हाँ, तो हमारे 29 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML एलिमेंट। तो कौन सा है? तो अनलोड, लोड और कह दिया अनोमोसियस और अनोमोस होवर थी पूछे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा होगा? यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स बताएं। तो कौन होता है? अनलोड नहीं होता है। लोड कहते हैं ऑन माउस सेंट और कहते हैं ऑन माउस ओवर होता है, लेकिन अनलोड नहीं होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? W3 डॉट लिस्ट में कौन सा एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? तो स्मॉल, लार्ज और एक्स लार्ज होता है लेकिन एक्स स्मॉल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? CSS में एब्सोल्यूट प्रोसेसिंग के लिए कौन सी कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह एब्सोल्यूट प्रोसेसिंग को परिभाषित करने के लिए CSS की प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 32 है। नोटपैड++ में लाइनों को छिपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अल्टर H का उपयोग किया जाता है। फिलहाल इसके लिए कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है, इसे बनाया जाता है तो अल्टर H का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना होता है। तो पूछ रहा है द क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग। तो किस में करते हैं? ड्यू टाइप में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है विच इज नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी CSS। ठीक है, इनमें से कौन सा एक CSS का बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज नहीं है, वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बैकग्राउंड इलिटरेट। क्या है? इटरेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है। सही एकदम सटीक आंसर है गाइस। तो अब आपके इस चैनल पर जुलाई 2023 के लिए जो ओ लेवल के एग्जाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट की अनुमति देती है। पूछ रहा है कि द डैश प्रॉपर्टी अलाउज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेक्स्ट इंडिडेंट। क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट इंडिडेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं? तो पूछ रहा है कि हाउ आर टोन क्रिएट इन इमेज। तो जब वेन ग्रे इज एडेड टू अ कलर, वेन ब्लैक इज एडेड टू अ कलर, वेन वाइट इज एडेड टू अ कलर। तो नन ऑफ द एबव। मतलब इमेज का जो टोन है वो किसी भी रंग से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? क्वेश्चन नंबर 37 में दिया नोटपैड++ में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? तो गाइस ASCII टू हेक्स, ASCII टू ऑक्ट और हेक्स टू SCII। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और सी तो होते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब ए और सी दोनों होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए नेम सर्वर का कार्य क्या है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टास्क ऑफ डीएनए नेम सर्वर। तो क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू अ स्पेसिफाई आईपी एड्रेस, एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई का पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनवैलिड इमेज फिल्टर। तो कौन सा था, मोशन ब्लर, प्लास्टिक वार्प, लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सॉलिडिफाई नहीं होता है ये इमेज फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि W3 टेबल के रिस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिव टेबल इन W3 डॉट टेबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। W3 टेबल क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। क्या पूछ रहा है कि W3 पूछ रहा है मतलब टेबल W3 टेबल में एक क्लास रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस में मौजूद नहीं है। विच इज नॉट अ इनक्रिप्शन एल्गोरिदम नॉट प्रेस इन नोटपैड प्लस प्लस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये नहीं मौजूद है नोटपैड प्लस प्लस में, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन नंबर सी MD6 ये हमारे नोटपैड प्लस प्लस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 में दिया गया है कि वेब डिज़ाइन में जावा स्क्रिप्ट की क्या भूमिका है। वेब पेजों के कंटेंट को परिभाषित करता है, वेब पेजों का लेआउट निर्दिष्ट करता है, वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि वेब पेज के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है, मतलब प्रोग्राम्स द बिहेवियर ऑफ वेब पेज, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43 में, हाँ पूछ रहा है कि W3 फॉन्ट, पूछ रहा है W3 फॉन्ट में हेडिंग के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सीगो UI हेडिंग के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, सीगो UI में अधिक नैरो लेटर स्पेसिंग है, हेडिंग्स में कम संख्याओं के अक्षरों की अनुमति देती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कहते सीगो UI हेडिंग के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। तो हमारे 44 में पूछ रहा है कि विच इज नॉट वाइब्रेंट कलर, मतलब कौन सा जीवंत रंग नहीं है। ठीक है, तो लाल होता है, नारंगी होता है, बैगनी होता है, बट हमारे मतलब जीवंत रंग तो जो हमारा वाइट है ये वाइब्रेंट कलर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्राउजर की पहचान करें जो HTML5 में टैग प्रस्तुत कर सकता है। तो उस ब्राउजर की पहचान करें जो HTML5 में टैग प्रस्तुत कर सकता है। तो कौन सा है, सफारी, क्रोम, एज। तो उपरोक्त में से सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि HTML पूछ रहा है बिन्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डाटा। HTML नियंत्रण ओ के मान को एप्लीकेशन डेटा में बांधता है। तो कौन बांधता है, NG ऐप या NG इनिट, NG मॉडल या NG कंट्रोलर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, NG, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, NG ऐप। ठीक है, सॉरी NG मॉडल इज द राइट आंसर। क्या होगा, NG मॉडल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में अमान्य कथन की पहचान करें। ठीक है, एंगुलर JS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावा एक्सप्रेशन से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंगुलर JS एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावा एक्सप्रेशन, जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगुलर JS में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है। तो डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 में पहचान करें कि सेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। चैप्टर्स, इंडिकेशन, इंडिटेशन, न्यूज आइटम, उपरोक्त में से सभी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त में से सभी मतलब हम सभी के लिए हम सेक्शन एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। edu क्या दर्शाता है? .edu क्या दर्शाता है? तो व्हाट डज .edu डोमेन्स रिप्रेजेंट? तो एजुकेशन डोमेन नेम को दर्शाता है। क्या? एजुकेशन डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीएसएस के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीएसएस पूछ रहा है वेब पेज की सामग्री को मार्कअप करें। क्या है? वेब पेज की इस सामग्री को मार्कअप करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मार्कअप द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि w3.css के बारे में क्या सही नहीं है? w3.css के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। w3.css मानक CSS नहीं है। तो w3.css इज नॉट अ स्टैंडर्ड CSS। क्या है? इज नॉट अ स्टैंडर्ड CSS। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, पूछ रहा है कि किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करके दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपको बार बार पढ़ाया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डबल इक्वल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है। पूछ रहा है कि प्रतिक्रिया ग्रिड में कितने कॉलम होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड? तो 12 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। HTML5 में नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। तो ईमेल टैग होता है। कौन सा? ईमेल टैग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर यूजिंग। मतलब कौन सा जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है? किसका उपयोग? सेट का उपयोग करके हम जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल को घोषित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जावा स्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो लेट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टाइल शीट की बॉडी में क्या शामिल है? तो द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड। क्या शामिल है स्टाइल शीट की बॉडी में? फॉर्मेट रूल शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है? फॉर्मेट रूल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूछ रहा है एक लाइन सूचना पुनः प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम को उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन डेटा के उपयोग करता है। तो एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन retrieval tools to that uses the data of a web search engine to produce its own result। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? मेटा सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है हमारा क्या? ब्राउजर आमतौर पर किस टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं? तो मतलब ब्राउजर विल बी यूजली अंडरलाइन इन स्टेड टेक्स्ट इन द टैग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू टैग का हम उपयोग करते हैं अंडरलाइन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि W3 कंटेनर क्लास एडेड अ पैडिंग टू एनी HTML। तो W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML में पैडिंग जोड़ता है। कौन सा पैडिंग जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड एलिमेंट के लिए कंटेनर है। पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इज अ कंटेनर फॉर क्या होगा? मेटा डेटा। क्या होगा? मेटा डेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस?
W3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें। तो वरदाना क्या है? वरदाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? वरदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली कंडीशन गलत होने पर, पूछ रहा है कि पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण के लिए एक नए कंडीशन में निर्दिष्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो पहली कंडीशन हमारी इफ हो गई तो दूसरी कंडीशन हमारी इल से ही होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए कि यदि हमारी पहली कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन यदि हमारी गलत है तो दूसरी कंडीशन के लिए हम इल्स का उपयोग करेंगे। यदि हमारी पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? तो गाइस बहुत से यूट्यूबर क्या है, मतलब आप यदि मिलाएंगे तो बहुत से यूट्यूबर अलग अलग आंसर बताएंगे, तो हमारे चैनल पर आपको एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो पूछ रहा है कि कैनवास को 90 डिग्री क्लास घुमाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करता है। शॉर्टकट की फॉर रोटेटिंग कैनवास 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज। तो गाइस इसका नॉर्मली इसका शॉर्टकट की नहीं होता, इसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नॉर्मली होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जीरो, तो यहाँ पर अल्ट या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो HTTP पुट रिक्वेस्ट मेथड इज यूज्ड टू। तो इसका उपयोग हम उसके लिए करते हैं ऑप्शन नंबर सी, निर्दिष्ट दस्तावेज को संकलन डेटा में बदलने के लिए, मतलब रिप्लेस द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विद द इनक्लोज्ड डाटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब क्विक सिलेक्शन टूल्स इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए करते हैं हम? फाइंड इमेज इडेज। क्या पूछ रहा है? इमेज के किनारों को ढूंढे और चयन स्वचालित रूप से रोक दे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फाइंड द इमेज इडेज ऑफ ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन से हैं इनमें से? तो गाइस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के लिए हम डबल स्टिक्स का उपयोग करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 100% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेषता मान की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप्स एट्रीब्यूट, मतलब टाइप्स एट्रीब्यूट में कौन सा होता है? रेडियो बॉक्स नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है? तो व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टाइल शीट। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टाइल शीट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टाइल शीट्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है। तो मतलब पूछ रहा है कि स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्रेजेंटेड बाय एन अंडरस्कोर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश है। तो क्या पूछ रहा है? डायरेक्टिव द इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ng_app। पूछ रहा है ng-app। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? W3.css में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3.css। तो W3 OL होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। W3-OL। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। पूछ रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में क्या सच है। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल शीट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कॉन्फ्लिक्टिंग तब होता है जब स्टाइल को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या एक उपयोगकर्ता एजेंट जैसे एक वेब ब्राउजर द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, पूछ रहा है कि डैश इज अ जेनरेटिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज टू नो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग। एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरिट फॉर्मेट नहीं लागू करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पैम।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। स्विच, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स पेज है। एन इंडेक्स पेज इज मतलब हमारा इंडेक्स पेज क्या है, वेब पेज का पहला पेज है। क्या है, इंडेक्स को जो होता है वेब पेज का पहला पेज होता है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है कि आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह लाइन फ्रेम है, किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेड करे कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पूछ रहा है कि इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आज सभी को जानते हैं कि TCP और IP द्वारा, मतलब TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कि MIMI फुल का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है। पूछ रहा है MIME स्टैंड फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या है। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। HTML का अर्थ क्या है। तो आप सभी को बताया जा चुका है वीडियो में बार बार कि HTML का अर्थ होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एंगुलर JS के लिए मान्य कथन नहीं है। व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट का पूछ रहा है, व्हाट इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर JS। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह सी में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है। तो इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह कथन गलत है एंगुलर JS के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है कि पूछ रहा है टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। तो मैक्स टेक्स्ट द बोल्ड, तो कौन बनाता है टेक्स्ट को बोल्ड। तो फॉन्ट वेट बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फॉन्ट हाइपन फिर कोलन फिर बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैग अ वेब पेज CSS एम्बेड। ठीक है, डैश टैग इम्बेडेड इन अ वेब पेज। तो कौन सा टैग करता है, स्टाइल टैग CSS को इम्बेड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यू की अनुमति नहीं है। हाँ नहीं कर सकते, हो सकता है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, हाइपर टेक्स्ट एक है, टेक्स्ट के साथ गंभीर शब्दावली 1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों को लिंक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स फॉर अदर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है। तो विच इज नॉट अ मैन व्यूल्ड इन सर्च मशीन्स। कौन सा है, डिक्रीमेंटल सर्च। क्या है, डिक्रीमेंटल, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 88। तो 88 में क्या दिया गया है कि आधिकारिक W3 CSS अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन से CSS निर्देश घोषित किया गया था। CSS लेवल 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा, CSS लेवल 1। कौन सा मेटा सर्च इंजन नहीं है, विच इज नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टार्प पेज ये एक वैलिड मेटा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल डिजाइन के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ट्रांसफर टू कंप्यूटर फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन इन CSS2। कौन सा होगा, एरियल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ
ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम निर्दिष्ट कैसे करेंगे। तो हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन अ ऑर्डर लिस्ट। तो लिस्ट ULOI OL के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? OL। बट यहाँ पर OL नहीं दिया है, OI दिया गया है। क्या दिया गया है? OI दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया गया है कि लेसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। तो लेसो टूल इज बेस्ट यूज। तो लेसो टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलेक्शन को क्लीन करना जिसे आप किसी अन्य टूल से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर मतलब क्लीनिंग ऑफ सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विथ अनदर टूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है? 95 में दिया गया है कि गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो भाई इसका भी शॉर्टकट कुंजी नहीं होता है, इसको मतलब बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। गॉसियन ब्लर है तो जी जरूर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रीडिंग W3 पैनल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब सभी कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 97 यूजर इनपुट और यूजर एक्शन और ब्राउजर एक्शन की पहचान करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। तो हम किसका उपयोग करते हैं गाइस? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इवेंट हैंडलर का उपयोग करते हैं। क्या? इवेंट हैंडलर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह एलिमेंट के चारों ओर खींचे गए वस्तु को बॉक्स के रूप में परिभाषित करता है। तो इट आइडेंटिफाई द वर्चुअल बॉक्स ड्रा अराउंड एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि 99 क्वेश्चन में किसी दस्तावेज की सामग्री को एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट इन आइडेंटिफाइड पीसेस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन में करते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आर्टिकल टैग में करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 100 जावा स्क्रिप्ट में एलिमेंट को किस टैग का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। तो आई होप गाइस आपके सभी आंसर क्लियर हो गए होंगे। आंसर की जो 15 जनवरी को पेपर था हमारा वेब डिजाइनिंग का। तो यदि कोई भी आंसर आपको इनकरेक्ट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही बता सकते हैं। तो यदि कोई इसमें गलत आंसर हो हमारी तरफ से तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।